क्लास 10th का थर्ड चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड इक्वेशंस देख लेते हैं क्या होती है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी टू वेरिएबल्स की, राइट। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, तो वी कैन से a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन होगी हमारी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, ये हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगी टू वेरिएबल। हमारे दो वेरिएबल कौन कौन से, x और y। लीनियर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर या डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, राइट। तो अब यहां पर हमारे पास क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, वर्ड प्रॉब्लम भी दे सकते हैं आपको, डायरेक्ट इक्वेशन भी दे सकते हैं। मोस्टली वर्ड प्रॉब्लम आती हैं जिसमें आपको इक्वेशंस खुद बनानी होती हैं। ओके, आपको वर्ड्स एक्सप्लेन कर देंगे, कुछ स्टेटमेंट दे देंगे और फिर आपको पेयर बनाना पड़ेगा इक्वेशंस का और फिर हम उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन फाइंड करने की मल्टीपल टेक्निक्स हैं, राइट, जैसे कि एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हटा दिया गया है सिलेबस में से, राइट। और ग्राफिकली भी हम फाइंड कर सकते हैं इक्वेशंस का सॉल्यूशन, राइट। तो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि कौन कौन से केसेस हो सकते हैं पेयर जब हमारे पास लाइंस का होगा, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं ग्राफ पे, राइट। हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया, राइट, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब ये दोनों पेयर जो है हमारी इक्वेशंस की, या तो ये पैरेलल हो सकती हैं, राइट, पैरेलल हो सकती हैं दो लाइन ग्राफ पर, या तो हमारी लाइंस जो है वो इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हो सपोज। और थर्ड ऑप्शन है क्या, कि हमारी लाइंस कोइंसाइड हो, एक के ऊपर एक हो। ओके, सपोज ये हमारी ब्लैक एक लाइन है और ये हमारी ब्लू लाइन इसी के ऊपर। ओके, तो यहां पर क्या केस है, कोइंसिडेंट लाइंस। यहां पर हमारी बन रही है इंटरसेक्टिंग लाइन, राइट, और यहां पर बन रही है हमारी पैरेलल लाइंस। ओके, तो ये तीन केसेस हमारे पास आते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कोई भी नंबर दे दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो हम पता कैसे लगाएंगे कि हमारे जो पेयर है लाइंस का, उसमें किस टाइप का सॉल्यूशन हमें मिलने वाला है, राइट। तो हमारे पास ये जो आप देख रहे हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये हमारे क्या है, a1 is the coefficient of x, b is the coefficient of y and c is the constant term, right। तो हम इन के कंपैरिजन, इन दोनों इक्वेशंस के, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के कोफिशिएंट कंपेयर करके हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा केस लगने वाला है। तो हमारे पास कौन से ये तीनों केस हो सकते हैं। फर्स्ट केस इज व्हेन a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2. Second case is a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 but not equals to c1 upon c2. Okay, and the third case a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. तो ये तीन केसेस है हमारे पास, ठीक है। अब किस केस में क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन। आप याद कैसे रखेंगे, तो यहां पर देखिए आप a1 upon a2 यहां सर नॉट इक्वल्स टू, राइट, तो यहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है, राइट, पहले। तो यहां पर हमारी लाइंस होंगी इंटरसेक्ट, यहां पर लाइन हमारी होंगी इंटरसेक्ट, और हमारे पास जब लाइन इंटरसेक्ट होगी तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर होंगी, राइट, वो होगा हमारा सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, राइट। तो हमारे पास एक ही पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है, राइट, इसका मतलब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है। और अगर इक्वेशन का या एक सॉल्यूशन हो या मैनी सॉल्यूशन हो तो वो होगा कंसिस्टेंट, राइट, वो होगा कंसिस्टेंट। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। सेकंड केस, यहां पर हमारी लाइन, यहां पर देखो ये a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 but not equals to c1 upon c2। यहां आप ये देख रहे हो, ये लाइन हमारी, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमारी पैरेलल होंगी। ओके, यहां पर इक्वल का साइन है, इक्वल का सिंबल भी ऐसा होता है, राइट। तो हम यहां बोल सकते हैं कि यहां पर हमारी लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल। और पैरेलल होंगी तो जब दो लाइन पैरेलल है वो कभी आपस में मिल ही नहीं रही है, राइट, तो कोई भी सॉल्यूशन यहां पर आपको नहीं मिलने वाला, राइट। तो यहां पर हम लिखेंगे नो सॉल्यूशन, राइट, और हमारा सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट,
हमारा सिस्टम होगा इनकंसिस्टेंट। ओके ओके, द थर्ड केस, राइट, जहां पर हमारे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 सारे सेम है, राइट। तो यहां पर देखिए आप, ये सीधी लाइन जाती जा रही है, कहीं भी हमने काटा नहीं है, कहीं भी हमारा नॉट इक्वल टू नहीं है, राइट। तो दिस इंडिकेट्स दैट द लाइंस आर कोइंसिडेंट, राइट। तो यहां पर हमारे लाइंस कैसे होंगी? कोइंसिडेंट। और हमारे पास यहां पर कितने सॉल्यूशन आएंगे? जब दोनों लाइन एक दूसरे के एक के ऊपर एक ही है, राइट, तो वो हर पॉइंट पर एक दूसरे से मिल रही है। जब वो हर पॉइंट पर एक दूसरे से मिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर बहुत सारे सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जो भी आप किसी एक लाइन का सॉल्यूशन है, वही दूसरी लाइन का भी सॉल्यूशन हो, क्योंकि दोनों तो सेम पॉइंट से गुजर रही है ना, राइट। तो यहां पर होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और हमारा सिस्टम कैसा होगा? क्या बोला था मैंने? अगर एक भी सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशन है, तो हमारा सिस्टम होगा कंसिस्टेंट। तो यहां पर है हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट। ओके, तो ये तीन केसेस हमें याद रखने हैं, जिससे हम पता लगाएंगे कि हमारा सिस्टम कैसा होगा लाइंस का। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हम ग्राफिकली कैसे हम इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस हैं, राइट। तो अब हमें क्या करना है? यहाँ पर किसी को भी किसी के फॉर्म में ले सकते हैं। मतलब मैंने x के फॉर्म में ले लिया, x इज इक्वल टू y, वहां पर जाएगा तो 3 माइनस y हम इसको लिख सकते हैं, राइट। अगर आप डायरेक्ट नहीं लाना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन डायरेक्ट भी वैल्यूज रख सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर y की वैल्यू रखी 0। मैं छोटी वैल्यू रख रहा हूँ क्योंकि क्या है, ग्राफ में मैं जितनी छोटी वैल्यू रखूंगा उतना इजी पड़ेगा मुझे ग्राफ बनाना। ओके, इसलिए मैं छोटी वैल्यूज रख रहा हूँ। तो x माइनस 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3 ही होता है, राइट। तो y इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू आई 3, राइट। देन y इज इक्वल टू 1 रखने पर x की वैल्यू आएगी 3 माइनस 1, दैट इज 2, राइट। एटलीस्ट दो पॉइंट हमें चाहिए, राइट। 2 पॉइंट्स हमें चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ये हमारी लीनियर इक्वेशन है, मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगा ग्राफ में, राइट। और स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत है। तो मैंने 2 पॉइंट्स इसके निकाल लिए हैं। अब आपको 2 पॉइंट्स इस इक्वेशन के निकालने हैं। ओके, तो इस इक्वेशन में अभी मैंने 3x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा RHS में, और 3 जो है मल्टीप्लीकेशन में है, तो वो भी हमारा यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा डिवाइड में। ओके, अब मुझे y की ऐसी वैल्यू रखनी है कि यहां पर जो भी ऊपर वैल्यू आए वो 3 से डिविजिबल हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि पॉइंट्स में वैल्यू रखें और कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए, राइट। तो हम यहां पर क्या रख रहे हैं? y की वैल्यू हम 1 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 6, राइट। x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू 1 इज 2 अपॉन 3, तो दैट इज 6 अपॉन 3 एंड दैट इज 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहां पर? 2। ओके, अब y की वैल्यू, y की एक और वैल्यू चाहिए हमें, राइट। एक पेयर तो हमारा ये बन गया, राइट। अब हमें y की एक और वैल्यू चाहिए, तो क्या रखते हैं हम? तो y की वैल्यू हम यहाँ पर 4 रख सकते हैं एक, राइट। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 4, दैट इज 8 प्लस 4 इज 12, राइट। तो 8 प्लस 4 इज 12 एंड 3 4 सा 12, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, राइट। तो y की वैल्यू 4 रखने पर x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। ओके, चलो, तो अब हमारे पास दोनों इक्वेशंस के 2 पॉइंट हैं, तो लेट्स ड्रॉ ऑन ग्राफ। ओके, यहां पर हम एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं, आप ग्राफ पेपर का यूज कीजिएगा, राइट। अब हमें ग्राफ पर पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं जो कि हमने निकाले हैं, राइट। यहां पर हमारे पास 3 and 0, x पे 3 y पर 0, राइट। x पे 3 y पर 0, राइट। तो हमारा पॉइंट कहां आएगा? यहां पर x पे 2 y पर 1, राइट। x पे 2 y पर 1, तो दूसरा पॉइंट आया मेरा यहां पर, एक पॉइंट आया यहां पर, एक पॉइंट आया यहां पर। इन दोनों पॉइंट्स को आपको ज्वाइन कर देना है, ये बन गई हमारी लाइन, राइट। अब दूसरे इक्वेशन को हम ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं। यहां पर हमारे पॉइंट्स हैं x पे 2 y पर 1 एंड देन x पे 4 y पर भी 4, राइट। तो चलो हम ड्रॉ करते हैं। x पे 2 y पर 1, तो सेम पॉइंट यही वाला, ओके। और दूसरा पॉइंट हमारा 4 and 4, तो x पे 4 y पर भी 4,
ओके, तो हमारी इक्वेशन कुछ ये बनी। तो हमारी इक्वेशन यहाँ पर कैसी बनी है, इंटरसेक्टिंग, और हमारे पास सॉल्यूशन क्या आया है, 2 and 1। जिस भी पॉइंट पर ये दोनों लाइन जो है इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारा होगा सॉल्यूशन। ओके, और ये हम ऐसे भी पता लगा सकते थे इनका रेशियो चेक करके। कैसे, हमारे पास इक्वेशन थी x plus y is equal to 3 and 3x minus 2y is equal to 4। तो यहाँ पर a1 है हमारा 1 और a2 है हमारा 3 और b1 है हमारा 1 और b2 है हमारा -2। क्या ये 1/3 1/-2 के इक्वल है? नहीं, नॉट इक्वल्स टू। तो हमें यहां से ही पता चल गया था कि ये हमारी लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी और हमारे पास एक सॉल्यूशन आएगा। ओके, नेक्स्ट मेथड है हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहां पर हमारे पास ये इक्वेशन है x plus 2y is equal to -1 and 2x minus 3y is equal to 12। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें करना क्या है कि एक इक्वेशन से वैल्यू उठाना है, आइदर x और y किसी की भी, राइट, और दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, तो चले हम यहाँ से x की इक्वेशन उठाते हैं, राइट, -1 और 2y वहां जाएगा तो -2y। ओके, x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आई, राइट। आप y की वैल्यू भी उठा सकते हैं, तो 2y is equals to -1 minus x और y is equals to -1 minus x upon 2। आप किसी की भी वैल्यू उठाकर किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट से ही उठाकर सेकंड में रखना है, आप सेकंड से उठा के फर्स्ट में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ओके, तो चलो हम x की इक्वेशन, x की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो यहां पर आप लिख लेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। यहां पर हम इक्वेशंस के नंबर डाल लेते हैं। ओके, चलो अब 2 इंटू -1 minus 2y minus 3y is equals to 12। x की वैल्यू हमने यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दी है। ओके, अब 2 का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो -2 minus 2 2 is 4y minus 3y is equals to 12। यहाँ 4 plus 3 हो जाएगा, माइनस माइनस है दोनों वैल्यूज तो प्लस हो जाएंगे, और +2 -2 को हम वहां पर ले जाएंगे तो हो जाएगा +2। तो हो जाएगा -7y is equals to 12 plus 2 that is 14, राइट। तो y is equals to हो जाएगा 14 upon -7। ये -7 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो 7 2 is 14, तो यहाँ पर y की वैल्यू हो गई -2। अब हमें x की वैल्यू निकालना है, तो हमारे पास ऑलरेडी y के फॉर्म में हमने इसको लिख रखा था, राइट। तो आप यहाँ y की वैल्यू रख लो या यहाँ पर वापस y की वैल्यू रख लो, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो हमने वापस x is equals to -1 minus 2y में सब्स्टिट्यूट की y की वैल्यू दैट इज -2। ओके, तो यहां पर हो जाएगी x की वैल्यू -1 into 2 2 is 4, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो -1 plus 4 हो गया +3। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 और y की वैल्यू आ गई थी हमारे पास -2। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ओके, तो ये दोनों इक्वेशन जो है इस पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ओके, नेक्स्ट मेथड है हमारी एलिमिनेशन मेथड। यहां पर हमें क्या करना है, हमारी इक्वेशन 1 और 2 में किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट मतलब उसको हटा देना है, राइट। x है तो x को एलिमिनेट कर दो या तो y को एलिमिनेट कर दो, ये आपके ऊपर डिपेंड, राइट। अब यहां पर देखो, यहां पर हमारे पास है 2x और यहां पर है 6x, राइट। तो इस इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। जैसे इस इक्वेशन में 6x है तो इस 2 को 6 बनाना पड़ेगा, और वो कैसे बनाएंगे, 2 3 is 6, मतलब पूरी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करके। ओके, तो हमें x एलिमिनेट करना इजी पड़ेगा, क्योंकि y में आप देखिए 3y है और यहाँ 5y है, तो अलग अलग है। तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 5 का। दोनों इक्वेशन में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन को सेम, मतलब y को सेम बनाने के लिए, राइट। तो इजी हमें क्या पड़ेगा कि हम इस इक्वेशन में 6 को सेम कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 3 is 6x प्लस 3 3 is 9y और 7 3 is 21। अब 3 का मल्टीप्लाई LHS RHS पूरी इक्वेशन में होता है, किसी एक तरफ नहीं होता है, पूरी इक्वेशन में होगा, राइट। अब हमारे पास ये नई इक्वेशन आ गई है। अब हम इस इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर लेते हैं। तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, तो 6x प्लस 9y
is equals to 21, then 6x plus 5y is equals to 11. अब आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे, राइट। 6x एलिमिनेट हो गया, हमारा x एलिमिनेट हो गया, 9y में से 5y जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 4y, और यहाँ पर 21 में से 11 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 10। तो y is equals to 10 upon 4, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 5 are 10 and 2 2 are 4, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/2। ठीक है, अब y की वैल्यू हमारे पास 5/2 आ गई है। अब इसको आप किसी भी इक्वेशन 1 2 3 कहीं भी रख दो तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो हम इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू रख देते हैं, तो 2x plus 3 into 5/2 is equals to 7, right? तो 2x plus 5 3 is 15 upon 2 is equals to 7। अब हमारे यहाँ पर LCM लेना पड़ेगा, है ना, तो 2 into 1 यहाँ पर 2 LCM आ जाएगा, यहाँ पर 1 था तो 2 2 is 4, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में, प्लस यहाँ पर आएगा हमारे पास 15 और इज इक्वल्स टू 7। अब इस 2 को हम यहाँ भेज देते हैं, यहाँ डिवाइड में है, यहाँ आकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 4x plus 15 इज इक्वल्स टू 14, राइट। अब हम इस 15 को वहां भेज देंगे, तो 4x इज इक्वल्स टू 14 माइनस 15, तो ये हो जाएगा माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस 1/4। तो x की वैल्यू हमारी आ रही है -1/4 और y की वैल्यू आई है 5/2। ओके, x और y की वैल्यू जरूरी नहीं है आपके पास के कोई पॉजिटिव इंटीजर ही आए, है ना, रैशनल में भी आ सकती है, डेसिमल में भी आ सकती है। ओके, तो ये है हमारा सॉल्यूशन। और हम इक्वेशंस को सॉल्व करने के पहले ही इनके रेशियो चेक करके हम बता सकते हैं कि यहाँ पर इंटरसेक्टिंग इक्वेशन है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। ओके, अब हमने कुछ पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यहाँ पर लिए हुए हैं और यहाँ पर बस हमें केस चेक करना है कि कौन सा केस लगेगा, यहाँ पूरा सॉल्व नहीं करना है। तो देखते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ रैशनल नंबर लिए हैं जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि हम यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे कि कौन सा केस है, राइट। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू है -3, a2 की वैल्यू है 9/2, b1 की वैल्यू है 4 एंड b2 की वैल्यू है -6, c1 की वैल्यू है 5 एंड c2 की वैल्यू है 15/2। c1 की वैल्यू यहां पर देखिए आप, c बाहर है यहाँ पर और यहाँ पर c अंदर है, तो c को आप यहां पर लेके आएंगे तो c1 की वैल्यू हो जाएगी -5। ओके, बहुत ध्यान रखना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद हमें abc की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो अब हम जब a1/a2 करेंगे तो यहाँ पर -3/9/2, तो ये जो 2 है ये डायरेक्ट ऊपर चला जाता है और मल्टीप्लाई हो जाता है -3 के साथ। ओके, तो यहाँ पर जाएगा -3/2 और यहाँ पर b1/b2 मतलब 4/-6 और c1/c2 मतलब -5/15 और ये 2 यहाँ जाएगा तो यहाँ -5 into 2, राइट। तो यहाँ पर 3 3s are 9, 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो यहाँ पर हमारे पास आया -2/3 is equals to -2/3 is equals to 10/15। इसको हम फिर रेड्यूस करेंगे तो 5 2s are 10 and 5 3s are 15, राइट। तो यहाँ पर -2/3 -2/3 एंड -2/3, तो ये हमारे क्या है, तीनों सेम हो गए। तो हमारा कौन सा केस लगा, a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2, राइट। और ये केस किसका था हमारा, कोइंसिडेंट लाइन, मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और यहां पर हमारा सिस्टम होगा कंसिस्टेंट। ओके, चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास यहां पर है a1 की वैल्यू है हमारे पास -2, a2 की वैल्यू है हमारे पास 4, b1 की वैल्यू है 10, b2 की वैल्यू है 20, c1 की वैल्यू है -3 एंड c2 की वैल्यू है -5। तो -2/4 हो जाएगा -1/2 और 10/20 हो जाएगा 1/2। ये -1/2 है, ये 1/2 है, क्या ये इक्वल है, नहीं। तो यहीं पर आपको केस आ जाएगा हमारा फर्स्ट वाला, a1/a2 is not equals to
B1 अपॉन B2, राइट। यहाँ पे C1 और C2 जो है वो आप 3/5 भी लिख सकते थे, ठीक है, यहाँ +3 एंड +5 है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद। बट हमें जब हमारा A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आ जाता है तो वहीं पर आप रुक जाइए, क्योंकि हमारा यहाँ पर केस आ जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग है मतलब हमारा सॉल्यूशन जो है वो कंसिस्टेंट होगा। ओके, चलो अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे हम। थर्ड वाले क्वेश्चन में हमारे पास है 1/2 एंड 1, 3/4 एंड 3/2 एंड -3 एंड -6, इसको यहां पर लाने के बाद, ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद। तो यहां पर अब ये 1/2 है, ये अपन 1/1 कर सकते हैं, तो 1/2 इंटू 1/1 मतलब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो भी आना तो हमारे पास 1/2 ही है, राइट। यहाँ हमारे पास 3/4 अपॉन 3/2, तो मल्टीप्लाई करके हम नीचे वाले नंबर को रेसिप्रोकल कर लेते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा 2 2 4 एंड यहाँ पर 3 1 3, तो ये भी हो गया 1/2, और यहाँ पर -3/6, तो ये हो जाएगा 1/2, वो और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 1/2 ही आ गया। तो यहां पर भी हमारा केस बन रहा है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, मतलब हमारा यहां पर कैसा है, कोइंसिडेंट लाइन है और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, यहां पर हमारे पास A1 है 1, A2 है 2, B1 है हमारे पास -3, B2 है हमारे पास -3 एंड C1 है हमारे पास -2 एंड C2 है हमारे पास -7। तो यहाँ पर 3 1 3, 3 2 6, राइट। तो हमारा 1/2 = 1/2, मतलब हमारे पास A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, राइट, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यहां पर हमारा केस लग जाता है जहां पर हमारे पास क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं, ओके। तो यहां पर हमारे पास पैरेलल लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस है मतलब हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब हमारा सिस्टम है इनकंसिस्टेंट, ओके। यहां हमने सिर्फ इस चैप्टर का शॉर्ट इंट्रोडक्शन ही लिया है, सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर नहीं हुए हैं अभी। इसमें k की वैल्यू फाइंड करना है, सिस्टम आपको पहले से गिवन है, और बहुत सारे क्वेश्चंस हमें इस चैप्टर में करना है। तो ये सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर के बारे में। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लगाने पड़ेंगे, कुछ RD शर्मा के क्वेश्चंस लेने पड़ेंगे। ये तो था सिर्फ NCERT। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।